तुम स्टूडेंट्स जी बेटा, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज 1.5 है इंशाल्लाह इसको देखेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इनके दरमियान में जो कंसेप्ट्स हैं लाइक सिंगुलर मैट्रिक, नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, इनको मज़ीद कंप्लीट डिस्कस करेंगे। साथ के साथ क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन में मैं आपको साथ इनका कंसेप्ट भी क्लियर करता जाऊँगा। चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब इस चीज़ को आपने समझना है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी एक मैट्रिक का डिटर्मिनेंट बताएं। तो इंतहाई आसान कंसेप्ट है इसका। लाइक एक मैट्रिक ए दी गई है, तो ये देखिए मैट्रिक के साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो जब उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है ना हम लोगों ने, तो डिटर्मिनेंट को लिखने का एक तरीका है कि लाइक ए मैट्रिक थी तो ए मैट्रिक पे यूँ स्ट्रेट लाइंस लगेंगी। अब यहाँ पर भी देखो मैट्रिक का स्क्वायर ब्रैकेट्स का साइन नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन का साइन है। वही एलिमेंट्स जो थे -1, 1, 2 एंड 0, ये एज इट इज़ लिखने हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करना। बस आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके यूँ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगानी है दोनों साइड पर, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट लेते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट में ये होता है, ये आपको पता है ये डायगोनल होती है, ये वाली जो लाइन थी ये डायगोनल लाइन है। इन दोनों एलिमेंट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल का प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो नॉन डायगोनल वैल्यू है, ये वाली नॉन डायगोनल होती हैं, 1 एंड 2 नॉन डायगोनल है। नॉन डायगोनल का भी क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, और उनको आपस में हमेशा माइनस करते हैं। अब देखिए -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस एज इट इज़ 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 0 -2 आंसर क्या आता है, -2। तो ये सिंपल तरीका है डायगोनल लेने का। मज़ीद और कुछ क्वेश्चन करते हैं, माइंड क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। मैंने एक बी मैट्रिक थी, उसको मैंने डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा। अब ये देखें, ये मेरे पास डायगोनल है 1 एंड -2, ये डायगोनल है। इसको मुझे आपस में मल्टीप्लाई कराना है 1 एंड -2। और ये नॉन डायगोनल है, ये कौन है, नॉन डायगोनल, 2 एंड 3, 2 एंड 3 मल्टीप्लाई किया। हमेशा याद रखना, पहले हम डायगोनल का प्रोडक्ट लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट लिखते हैं। ये नहीं करना कि पहले नॉन डायगोनल लिखें। अच्छा, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2, ये वाला माइनस एज इट इज़, 3 2 6 आया। तो -2 एंड -6 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -8 आंसर आएगा। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट देखें। हमने लिखा उसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, वही बात, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 6, तो नॉन डायगोनल भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 क्या हुआ, 6 हुआ। अब देखें 6 - 6 आंसर क्या आया, 0। 6 - 6 आंसर क्या आया, 0। बेटा बात याद रखना कि अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक जिसका हम डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर डायगोनल, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक को हम सिंगुलर मैट्रिक कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इस चीज़ को मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी पार्ट है, उसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा, मतलब स्ट्रेट लाइंस लगाई। अब डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 × 4, नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 × 2, दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया। 4 3 क्या हुआ, 12, 2 1 क्या हुआ, 2, दरमियान में माइनस का साइन था, 12 - 2 = 10। अब देखो इसका आंसर 0 नहीं है। जिसका आंसर 0 नहीं होगा ना, डिटर्मिनेंट का आंसर, तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, वो कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने देखा सिंगुलर ऐसी मैट्रिक्स होती थी जिनका डिटर्मिनेंट लें तो आंसर 0 आए, और जिसका आंसर 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये एक ए मैट्रिक दी हुई है, पहले उसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखा, स्ट्रेट लाइंस लगाई। अब डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 क्या हुआ, 12। अब ये है 6 × 2 नॉन डायगोनल है, तो 6 × 2 क्या हुआ, 12। दरमियान में हमेशा क्या साइन आता है, माइनस का। 12 - 10 आंसर आया 0। तो 0 कौन सी मैट्रिक है मेरे पास, सिंगुलर मैट्रिक है। क्लियर बेटा। अब इसी तरह नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, ये मैट्रिक है मेरे पास बी। अगर मैं इसका वो लेता हूँ, डिटर्मिनेंट के साइन लगाता हूँ, और अब डिटर्मिनेंट लेता हूँ, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 8, दरमियान माइनस आया, 3 1 क्या हुआ, 3,
4 टू ज़ार 8 -3, 8 -3 आंसर क्या आ रहा है 5। अब ये इसका आंसर 0 नहीं आया। जब 0 ना हो तो वो कौन सी मैट्रिक होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक होती है। क्लियर बेटा। सी वाले पार्ट में देखें, डिटर्मिनेंट साइन लगाए, 5 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस आया। अब देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -9 के साथ, ठीक है। अब देखें 7 5 ज़ार तो हो गया 35। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 9 3 ज़ार 27, 35 प्लस 27 क्या हुआ 62। तो अब ये क्या है मेरे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, क्योंकि इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। तो क्वेश्चन जब एंड हो, आपसे पूछा जाए कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर बताएं, तो आपने ये स्टेटमेंट बेटा लाजमी लिखनी है। अच्छा, अब डी मैट्रिक एक दी गई है हमें, उसको डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में पहले लिखा, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया 4 5 ज़ार, फिर रूल का आया माइनस। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -10 से, नॉन डायगोनल है। अब ये माइनस और ये वाला माइनस तो हो गए प्लस, ठीक है। और ये वाला जो प्लस है और ये वाला जो माइनस है, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 10 2 ज़ार क्या हुआ 20, 20 -20 0। तो 0 कौन सी मैट्रिक होती है मेरे पास, सिंगुलर मैट्रिक होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आता है, इसको ध्यान से समझना, अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम पीछे पढ़ के आए हैं 1.2 में, एडिटिव इनवर्स। उसमें क्या करते थे, सिर्फ मैट्रिक्स के जो साइन होते थे उनको चेंज करते थे। -1 होता था तो उसको +1 कर दिया, 3 होता था तो उसको -3 कर दिया। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है पहले, फिर एडजॉइंट लेते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तरतीब से इस क्वेश्चन को समझना है बेटा आप लोगों ने। देखें, ये ए मैट्रिक है, वो मैट्रिक का कहता है कि आप मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दें। तो उस पर सबसे पहले देखना है कि हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो आंसर क्या नॉन सिंगुलर तो नहीं, सिंगुलर तो नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर नॉन सिंगुलर होगा तब हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं, अदरवाइज हम इन्वर्स नहीं ले सकते। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं, देखते तरतीब में देखते जाएं, आपको कंप्लीट इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट लिया, साइन लगाया हम लोगों ने, स्ट्रेट लाइंस जो सी होती हैं, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई किया, -1 0 से माइनस का साइन लगाया, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ार 6, -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये माइनस एज इट इज़, 2 3 ज़ार क्या हुआ 6, तो आंसर आया -6। 0 तो नहीं है ना, -6 आंसर आया। तो कौन सी मैट्रिक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है, ये जो ए मैट्रिक थी, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने डिटर्मिनेंट सीख लिया। अब एक नई टर्म आ रही है, एडजॉइंट लेना। किस जो मैट्रिक दी गई होगी ना, ए मैट्रिक दी गई है, उसका एडजॉइंट ले रहे हैं। अब जब एडजॉइंट लेना है हम लोगों ने, उसका रूल सिंपल होता है। देखिए मैट्रिक है, मैट्रिक में ये डायगोनल देख रहे हैं आप लोग, ये वाला डायगोनल, ऊपर वाला वैल्यू -1 है, नीचे वाली क्या है 0। इनके अपनी जगह रिप्लेस कर देनी है। 0 को ऊपर रख देना है, 1 को अपने नीचे लिख देना है। देखें 0 ऊपर लिख दिया और 1 को नीचे लिख दिया। जो नॉन डायगोनल होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। 2 प्लस है तो हमने किस में लिखना है, माइनस में। 3 प्लस का है तो हमने किस में लिखना है, माइनस में। याद रखना बेटा, डायगोनल के साइन चेंज होंगे, डायगोनल की जगह चेंज होगी, नॉन डायगोनल के साइन चेंज होंगे। इनके साइन चेंज कर देने आपने और इनकी जगह चेंज कर देनी। तो ये सिंपल एडजॉइंट ले लिया हम लोगों ने। अब ए इन्वर्स का फार्मूला होता है, ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं। अब देखिए 1 एज इट इज आया, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या निकला था, ये 6 निकला था। ए डिटर्मिनेंट -6, तो -6 लिखा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई लगाया। एडजॉइंट मेरे पास कौन सी मैट्रिक थी, ये वाली मैट्रिक। तो ये एज इट इज़ 0 -3 और -2 1, ठीक है। ये एज इट इज़ हमने लिख दी। मैंने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। अब 1, अब देखें ये 1/6 है ना, तो -6 देखें ये 2 पर भी डिवाइड हो रहा है, ये इस 3 पर भी डिवाइड हो रहा है, -2 पर भी, 6 पर भी। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो 0 या इस पूरी वैल्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बातें सेम मतलब होता है इनका। 0 से मल्टीप्लाई हुआ 1/-6, एक्चुअल में ये डिवाइड ही हो रहा है। अब नेक्स्ट वैल्यू -3 थी, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/6 -6,
2 के साथ 1/-6 मल्टीप्लाई हुआ, -1 के साथ 1/-6 डिवाइड हुआ। अब जो ये देखो, ये तो सारा हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 0 हो गया। अब देखें माइनस का माइनस के साथ साइन कट हो गया, 3 1 ज़ार क्या होता है 3 होता है, 3 2 ज़ार क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 1/2 बच गया, तो 1/2 लिख दिया। नेक्स्ट देखें 2 की 6 के साथ कटिंग होती है, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6 हुआ, तो माइनस का माइनस के साथ साइन कट रहा है, तो 1/3 बच रहा है, तो 1/3। यहाँ पे कटिंग नहीं होती, ये आपने गलत लिखा हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस के साइंस की कटिंग होती है, 1 मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर सेम रहता है, तो 1/6 आ गया आंसर। अब बी मैट्रिक देखें, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 तो नहीं आ रहा, तो देखें डिटर्मिनेंट का फॉर्म ली, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये साइन मिस्टेक है। अच्छा, फिर दरमियान में रूल का माइनस आ गया। अब नॉन डायगोनल कौन है, -3 एंड 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, -5 1 ज़ार आया, -5, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 3 2 ज़ार 6 आया, 6 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 6 में से 5 चला जाए तो क्या बचता है, 1 बचता है। इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। जब आप डिटर्मिनेंट ले लो और इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तब आप अर्जेंट ऑफ बी लेते हैं। अब बी मैट्रिक को देखना गौर से, ये बी मैट्रिक है मेरे पास। अर्जेंट में क्या करते थे, ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल इसकी जगह चेंज कर देते थे, तो -5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, -5 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 को कहाँ पे लिखेंगे, इसी जगह पे लिखेंगे, तो -5 ऊपर 1 नीचे। ये जो नॉन डायगोनल हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 प्लस का, यहाँ पर देखें प्लस का है और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ 3 माइनस का है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, समझिए बेटा। अब डिटर्मिनेंट अर्जेंट भी ले लिया हम लोगों ने, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 1 है। अब फार्मूला याद रखना, फार्मूला अर्जेंट का क्या होता है, इनवर्स का क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ बी मैट्रिक थी तो बी लिख देंगे। अब देखिए 1 डिटर्मिनेंट क्या निकला था मेरे पास, 1 निकला था। अर्जेंट ऑफ बी, जो अर्जेंट ऑफ बी मैट्रिक थी वो कौन सी थी, ये वाली, -5 -2 3 1, तो -5 -2 एंड 3 एंड 1 आ गया, ठीक है। अब 1 क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये डायरेक्ट डिवाइड कर दें, 1 डिवाइड 5 -5 डिवाइडेड बाई 1 -2 डिवाइडेड बाई 1, ये वाला 1 सब के नीचे जाके डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी नंबर पे 1 डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता, तो ये देखें वही वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। अब सी मैट्रिक भी आप डायरेक्ट देखते जाएं, डिटर्मिनेंट लिया सबसे पहले, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस डाला, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस ये क्या हुआ, प्लस हुआ, 18 9 2 ज़ार 18, ये माइनस आ गया, 3 6 ज़ार 18 होता है, तो माइनस माइनस क्या +18 में से -18 चला जाए तो 0। जब 0 आ जाए ना मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर, तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक बोलते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक में इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपने लिख देना सिंपल कि अगर जो सी मैट्रिक दी गई थी उस मैट्रिक का अगर इन्वर्स लें और उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर, ये पॉइंट लिख के आपका क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा, तो अब इन्वर्स की ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ वाला पार्ट देखें, एक मैट्रिक दी गई है। अच्छा, क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना, बेशक वो ओवर के फॉर्म में दिया, आपने अपने रूल फॉलो करने हैं बस, ठीक है। डी मैट्रिक है मेरे पास एक, पहले तो डी का डिटर्मिनेंट लूँगा, ये डायगोनल है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा, फिर रूल का क्या होता था माइनस, अब 1 मल्टीप्लाई होगा, नॉन डायगोनल 3/4 और 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 से कटा, यहाँ क्या बचा 1 माइनस, अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो 3 1 ज़ार 3/4 आ गया आंसर, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आया, यहाँ पर देखें एलसीएम आया 4, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 डाल दो, तो 4 1 ज़ार क्या होता है 4। अब 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 3 4 -3/4, तो 4 में से 3 चला जाए तो क्या बचता है 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 1/4 आंसर आया। इसका मतलब 0 नहीं है, तो इसका इन्वर्स होगा। अब ये याद रखना, इसको गौर से देखते रहना। अब अगर मुझे अर्जेंट लेना है तो इनकी क्या होंगी, जगह चेंज होंगी डायगोनल की, और नॉन डायगोनल के क्या होंगे, साइन चेंज। चेक करें, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 2 ऊपर आ गया, 1/2 नीचे आ गया, पहले आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है। इसी तरह दूसरे वालों के साइन चेंज कर देने, हमने दूसरे वालों के साइन चेंज कर दिए, क्लियर। अब
और गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट, ये देखिए ना 1/d डिटर्मिनेंट है, डी डिटर्मिनेंट का आंसर आया था 1/4। अगर ओवर के नीचे ओवर हो ना तो वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई होता है, डबल डिवाइड आ जाए तो देख कर लेते हैं। 1 ओवर की जगह डिवाइड आ गया सॉरी, तो 1/4 आया। अब जब इसको मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करूँगा तो अब ये मैट्रिक्स एज इट इज़ चल रही है। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चल जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, 4/1 आ जाएगा। अब 1 1 से कट गया तो क्या बचा मेरे पास, सिंपल 4 बचा। ये मैट्रिक एज इट इज़ आई। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, अब 4 -3/1 से भी मल्टीप्लाई होगा, अब यही 4 -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, यही 4 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा। कटिंग कर दें, जो कटिंग होती है, जो उनको मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 ज़ार क्या हुआ 8, यहाँ पे 4 4 से कट गया तो क्या बचा -3, -4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो -4, 4 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को, अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर क्वेश्चन नंबर वाचिंग। 4 को गौर से देखना है। ए मैट्रिक गिवन है, बी मैट्रिक गिवन है, वेरीफाई। देखिए ये सिंगल लिखा हुआ है ए मैट्रिक, यहाँ लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ए मैट्रिक लिखो, फिर उसका एडजॉइंट लेकर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दूसरी साइड पर है, पहले एडजॉइंट की मैट्रिक रखो, फिर बाद में मैट्रिक रखो ए की, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का आंसर डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। डिटर्मिनेंट कोई निकलेगा और आई मैट्रिक होती थी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती थी 1 0 0 1, और यहाँ कोई ना कोई डिटर्मिनेंट होगा, वो हम देखते हैं कौन सा फाइंड होगा। ठीक है, पहले ए मैट्रिक मेरे पास गिवन है, ये मैट्रिक ए है। और से समझना, अगला पार्ट फिर बेटा आपने खुद करना है इसका। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए, पहले देखो ए था मेरे पास है, मुझे चाहिए क्या, एडजॉइंट चाहिए। जब एडजॉइंट चाहिए ए का तो यहाँ का ये जो डायगोनल है इनकी जगह चेंज हो जाएंगी, 6 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ऐसे। तो 6 ऊपर 1 नीचे। नॉन डायगोनल के क्या होते थे, साइन चेंज, 4 है तो माइनस का 4, ये 2 है तो माइनस का 2, प्लस का 2 था तो माइनस का 2 हो गया। अब एडजॉइंट ले लिया, अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। इसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लिया, यहाँ पर इसने गलत किया, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट लिख दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन लगानी है। अब 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, नॉन डायगोनल है, सॉरी डायगोनल है, और 4 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये नॉन डायगोनल है, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। 6 1 ज़र क्या हुआ 6, 4 2 ज़र क्या हुआ 8, तो 6 -8 क्या हुआ -2। क्लियर बेटा। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट यहाँ पर जो वैल्यू आनी थी ना, वो आनी थी -2। डिटर्मिनेंट निकाल लिया हम लोगों ने। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, पहले ए लिखा हुआ है, फिर बाद में एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो ए और एडजॉइंट ऑफ ए, पहले ए का मैट्रिक लिखा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक क्या निकला था हमारे पास, ये 6 -2 4 -4 एंड 1। देखें 6 -2 -4 एंड 1। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, अब मल्टीप्लिकेशन में ये है कि आपके पास जो 6 है वो मल्टीप्लाई होगा हमारा, पहली रो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाला कॉलम है मेरे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 डायरेक्ट कर रहे हैं, और 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ तो -8 आंसर आ गया। इसी तरह अब दूसरे कॉलम की बारी आई, 1 मल्टीप्लाई हुआ -2 के साथ तो -2 डायरेक्ट, और 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो 2 1 ज़ा 2 हुआ। अब इसी तरह आपका सेकंड कॉलम है, अब सेकंड कॉलम में क्या होगा, सॉरी सेकंड रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। अब सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड रो का, वो इस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 ज़ा 20, लेकिन माइनस का 24। अब यही 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 ज़ार -2 ज़ार -8,
6 1 ज़र क्या होता है 6 होता है। 8 में से 2 -8 में से 6 चले जाएँ तो -2, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ और 8 में से 6 चले गए -2। ये मेरे पास एक साइड का आंसर है। अब दूसरी साइड ये थी कि पहले एडजॉइंट लिखें फिर मैट्रिक लिखें। एडजॉइंट लिखा मैट्रिक लिखी, मल्टीप्लाई कर दो। 6 किससे पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है, दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है। फिर सेकंड कॉलम की बारी, वही 6 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, फिर -2 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, ठीक है। इसी तरह -4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आपके पास इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -4 आपका इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही -4 आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस है ना बेटा, तो ये मल्टीप्लाई किया सिंपल, सॉल्व किया, 6 1 ज़र 6 -8, ये सारा हम लोगों ने इस तरह सॉल्व किया, ठीक है। अब सॉल्व करें तो यहाँ पर आ रहा है -2, 12 में से 12 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर आया -2। अब सोचें यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पे -2 है, क्या मैं -2 अगर कॉमन लूँ तो क्या यहाँ 1 नहीं बचता? 0 तो एज इट इज़ आ गया, -2 में बाहर ले गया हूँ कॉमन, तो जहाँ जहाँ से -2 हटाया वहाँ पे 1 बचता चला गया। अब ध्यान से देखें, डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया था? डिटर्मिनेंट का आंसर आया था -2। जहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है वहाँ पे मैं -2 लिख दिया। ये क्या है? ये मेरे पास आई मैट्रिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक है 1 0 1, ठीक है। इसको -2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करूँ तो वही आंसर आता है मेरे पास, ठीक है। तो जब थर्ड साइड थी आपने ऐसे लिखनी है, डिटर्मिनेंट की जगह पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है, आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक लिखनी है, -2 को मल्टीप्लाई करो, -2 आता है, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, इस तरह। तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, ये बन गया मेरे पास। सेकंड पार्ट जो मिड वाली थी वो ये, तो साबित हुआ ना ये तीनों साइड्स क्या हैं आपस में ये एक दूसरे आपके पास देखें लेफ्ट हैंड साइड ये थी ए, ये वाली ना, देखें मैं इस स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो उसमें देखें ए अर्जेंट ऑफ ए का आंसर ये आया, और अर्जेंट ऑफ ए और ए का आंसर हमारे पास क्या आया, ये आया, और डिटर्मिनेंट और आई का आंसर हमारे पास ये आया, ठीक है। तो तीनों के आंसर क्या है, इक्वल है। अब सेकंड पार्ट देखिए, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट है कि अगर बी हो और बी इनवर्स हो, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, या पहले बी इनवर्स रख दें बाद में बी रखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक आती है। तो चलो साबित करते हैं इस चीज़ को। देखिए पहले बी मैट्रिक गिवन है हमारे पास, ध्यान से समझना है आपको इसको, ठीक है। जब बी मैट्रिक गिवन है, बी डिटर्मिनेंट लिया, सबसे पहले इन्वर्स लेना है ना हम लोगों ने, तो जब डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, 3 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा -6, ठीक है। रूल का माइनस आ गया, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, -6 एज इट इज़, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होंगे, +2, क्लियर। -6 में से 2 चला जाए तो क्या बचता है, -4 बचता है मेरे पास, क्लियर है बेटा। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक -4 है तो हम इसका बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जाते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट लेने का तरीका आपको पता है, ये जो डायगोनल है इनकी जगह चेंज हो जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और नॉन डायगोनल के क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्लियर। ये देखिए अब फार्मूला बी इनवर्स क्या होता था, 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1 इनवर्स क्या निकला था, माइनस, और डिटर्मिनेंट क्या निकला था, -4। ये हमारा क्या था, एडजॉइंट था, इनकी जगह चेंज हो गई थी और इनके साइन चेंज हो गए थे। अब b और b इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये b मैट्रिक है और ये b इनवर्स है, क्लियर। अब हमारे पास 1/-4, ये बी मैट्रिक, ये जो डिटर्मिनेंट की वाली वैल्यू थी ना, और जो पहली है, इसको ओवर वाली वैल्यू को हम सबसे पहले लिख देते हैं, दो मैट्रिक्स को इकट्ठा लिख देते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। अब 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, -6 डायरेक्ट लिखते हैं, -1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, माइनस माइनस +2 हुआ ना, तो 2 1 ज़र 2 हो गया, दरम्यान में प्लस का साइन आता था। अब यही 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, 3 1 ज़र 3, और ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, तो प्लस माइनस क्या हुआ, -3। अब ये 2 आपका -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़र क्या हुआ, -4, ये वाला माइनस का 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस +4 होते हैं।
फिर सेकंड कॉलम की बारी आई तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ तो माइनस 6 आया। सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, -4 0 0 -4। अब ये वाला जो -4 है सब के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इस 4 के नीचे डिवाइड करें तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4/4 है। 0 के नीचे डिवाइड करोगे तो आपको पता है आंसर 0 आता है। इस 0 के नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यही -4 जब इस -4 के नीचे डिवाइड होगा तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4/4। आपको पता है 4/4 का आंसर क्या आता है, 1। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 0 एज इट इज़ आ गया। तो कौन सी मैट्रिक होती है, आइडेंटिटी ना। अब साबित करते हैं, बी इनवर्स को पहले लिखते हैं, बी को बाद में लिखते हैं। ये है जी बी इनवर्स, ये है हमारे पास बी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो -2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6, 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 1 2 ज़ा 2 हुआ, प्लस का 2। यही -2 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -2। 1 आपका -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, -2। अब यही -2, ये नीचे वाला -2 आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6। ये 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6। -2 मल्टीप्लाई हुआ -1 से तो माइनस था, और ये भी माइनस था, प्लस का 2 आया। ये 3 और ये माइनस का 2, 3 - 2 ज़ार -6 है। इसका आंसर क्या आता है, -4। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 को -6 करें, 2 - 6 तो -4। अब ये जो बाहर आपके पास बचा हुआ था डिटर्मिनेंट, इन सबको नीचे डिवाइड कर दो। इसके नीचे भी डिवाइड किया, 0 के नीचे डिवाइड करो तो आंसर 0 आते हैं। इसके नीचे भी डिवाइड किया तो जब कटिंग हुई तो आंसर क्या आ रहा है, 1 1 1 0 0 1। ठीक है, तो बी इनवर्स को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा, उसका भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक आ रही है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक थी, इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव की। ठीक है बेटा, अभी तक जो किया समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 है। अब वो कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इन मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना। तो ये वाली मैट्रिक है और ये वाली मैट्रिक है, इन दो को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉरी, मैट्रिक्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, नंबर 5 को देखें। वो कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, ये हमने साबित करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इसका और ये इसका आपस में, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। इसका सबसे आसान तरीका है, आपने इस मैट्रिक को और इस मैट्रिक को मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक अभी पढ़ कर आए हैं, कौन सी होती थी, 1 0 0 1, जिसका डायगोनल 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करें। आप देखते हैं कि इसका आंसर ये आता है, आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। आपके पास जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ, 3 7 ज़ार 21। आपका जो 5 है -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 -4 ज़ार -20 ब्रैकेट में लिख दें, दरम्यान में तो आपको पता है प्लस आता है। ये 3 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 ज़ार -15। यही 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 5 3 ज़ार 15। 4 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा, 4 7 ज़ार 28। ये 7 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28। अब सेकंड कॉलम की बारी है, तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 से, तो 4 -5 ज़ार -20। 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 3 ज़ार 21। अब सॉल्व कर लें, ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 21 है, प्लस का और माइनस का 20 है, तो आंसर 1 आता है। 15 -15 0, ये भी 0, 20 माइनस का है और प्लस का 21 है, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, इन दो मैट्रिक्स को, तो आंसर क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आइडेंटिटी आंसर है। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन ए और ए इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाती हैं। तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक आया है आंसर, तो ये शो कर रहा है कि जो मैट्रिक दो दी गई थी ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सेम ऐसे ही ये दो मैट्रिक हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक आता है। ये बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं।
अब इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें पहले, फिर बाद में जो आंसर आएगा उस आंसर का आपने इन्वर्स लेना। राइट साइड में बता रहा है कि पहले बी इन्वर्स लो, ए इन्वर्स लो, जो दो आंसर आ जाएं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए मैट्रिक गिवन है, बी मैट्रिक गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का इन्वर्स है, तो इट मीन सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी, अच्छा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ए बी का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले ए मैट्रिक लिखा, फिर बी लिखा, 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, आपके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 फिर आपके सेकंड कॉलम के फर्स्ट से होगा, -2 से, 0 मल्टीप्लाई होगा जाके -1 से, ठीक है। अब -1 जब मल्टीप्लाई होगा आपका -4 के साथ यहाँ पर, और 2 जोन सा है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इसके बाद आपके पास जो -1 है वो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 2 है ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सॉल्व करते हैं, ये 4 प्लस का, ये माइनस का, 4 4 ज़ार 16 होता है, माइनस का 16 आया, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ, 4 - 2 ज़ार क्या हुआ, 8 हुआ, ये 0 हुआ, माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस, 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, माइनस माइनस प्लस 2 आया। अब ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, -2 आएगा। क्लियर। अब इनको सॉल्व कर लो, 16 प्लस 0 क्या आंसर आता है, -16 प्लस 0 आंसर आएगा -16। अच्छा, जब इनको सॉल्व किया तो इस तरह आंसर आ गया हमारे पास। अब ए बी का आंसर निकल आया, एक मैट्रिक आ गई आंसर में। अब उसका हमने इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स में सबसे पहले क्या लेते थे, डिटर्मिनेंट। यही जो मैट्रिक थी, इस मैट्रिक के डिटर्मिनेंट के साइन लगाए, -16 -8 6 0, ठीक है। अब डायगनल -16 एंड 0 है, -16 एंड 0 आंसर क्या आता है, 0। रूल का आया माइनस। अब नॉन डायगनल का प्रोडक्ट -8 और 6 है, -48 आता है। अब ये वाला माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आंसर क्या आया, 48। तो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, इसका हम एडजॉइंट लेंगे। अब इसका इन्वर्स पॉसिबल है ना, तो अब एडजॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ लिया तो अब ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, -16 कहाँ आ जाएगा, नीचे। साइन डायगनल की जगह चेंज हो गई। और जो नॉन डायगनल थे, ये देखें 6 प्लस का था, हमने क्या कर दिया, माइनस का। ये माइनस का 8 था, हमने क्या कर दिया, प्लस का 8। नॉन डायगनल के साइन चेंज कर दिए, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट। ये क्या है मेरे पास, डिटर्मिनेंट। अब फार्मूला अपनाते हैं, ए बी सेम वैसे ही, रूल वही रखना है, ए ओवर 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आया था, 48, 48 लिखा। ये एडजॉइंट वाली मैट्रिक थी, एडजॉइंट वाली मैट्रिक लिखी। अब 48 क्या होगा, 0 के नीचे भी डिवाइड होगा, 48 8 के नीचे भी, -6 के नीचे भी, -16 के नीचे भी, तो सब के नीचे 48 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कटिंग कर लीजिए, तो 0 से सॉल्व हुआ तो 0 से डिवाइड हुआ तो 0 आंसर आ गया। 8 1 ज़ार 8 होता है, 8 6 ज़ार 48 होता है, तो 1 ओवर 6 आ गया। अब ये माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि नीचे तो माइनस नहीं है ना, तो माइनस हैज इट इज, 6 1 ज़ार 6 होता है, 6 8 ज़ार 48 होता है, ठीक है। अब माइनस रहेगा, 16 1 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। तो राइट साइड में क्या कहता है, कहता है पहले बी इनवर्स लो, फिर ए इनवर्स लो। तो पहले हम अपना एक टारगेट अचीव करते हैं, पहले बी इनवर्स लेते हैं। तो बी लेना है तो पहले बी के डिटर्मिनेंट लिया, डायगनल्स को मल्टीप्लाई किया, फिर -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4 आया, रूल का माइनस आया, 1 -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2, ये 4 एज इट इज़, ये माइनस और माइनस क्या हुआ, +2, 4 + 2 क्या आया, 6 आया। अब नॉन सिंगुलर है, इट मीन अर्जेंट की तरफ बढ़ेंगे। अब अर्जेंट ले रहे हैं, अर्जेंट में क्या होगा, इनकी जगह चेंज हो रही है, -1 ऊपर चला गया, -4 नीचे आ गया, -1 ऊपर, -4 नीचे। 1 प्लस का था तो हमने माइनस का लिखा, 2 माइनस का था हमने प्लस का लिखा, नॉन डायगनल के साइन चेंज हो गए। अब फार्मूले की तरफ जाते हैं, तो बी इनवर्स का फार्मूला 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट हुआ, मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ बी हुआ। उसके बाद अब 1 ओवर हमारे पास डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, 6 निकली थी ना हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ बी क्या था, ये था -1 2 और 1 और -4। उसके बाद अब ये जो 6 है आपके पास, हर सब के नीचे डिवाइड होगा। अब -1 के नीचे भी 6 डिवाइड होगा जाके, और आपके 2 के नीचे भी 6 डिवाइड होगा। तो बी इनवर्स में सारे जाके डिवाइड होंगे ये, ठीक है।
तो ये या यहाँ तक आप ना अभी जब मल्टीप्लाई करना हो ना तो आप यहाँ तक पहले सॉल्व कर लें, बाद में जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आप बी इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ तक रुक जाएं। अब बारी आती है ए इनवर्स की। किसकी? ए इनवर्स की। तो आ जाए। अब ए इनवर्स का सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लिया, 4 टू ज़ार क्या हुआ 8, माइनस रूल का 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 0 ज़ार 0, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और यहाँ पर 8 आ गया, 0 में ऐड हो तो मतलब नॉन सिंगुलर है। अर्जेंट की तरफ बढ़ेंगे, अर्जेंट लिया, अर्जेंट में क्या हुआ 2 ऊपर चला गया, -4 नीचे आ गया, 2 ऊपर -4 नीचे, माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया, 0 को कोई साइन चेंज नहीं होता 0 को कोई साइन नहीं होता। अब फार्मूले की तरफ पढ़ते हैं, 1/a इनवर्स, क्योंकि a का ले रहे हैं ना इनवर्स का, तो 1/a डिटर्मिनेंट ओवर अर्जेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या निकला था हमारे पास 8, 1 एज इट इज़, इसकी जगह 8 आ गया, अर्जेंट की जगह पर अर्जेंट की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब ये मेरे पास निकल आया ए इनवर्स। ठीक है, अब बी इनवर्स और ए इनवर्स, पहले बी इनवर्स था बाद में इनवर्स, इनका प्रोडक्ट है। तो जहाँ बी इनवर्स था वहाँ पर मैंने लिखा बी इनवर्स 1/6 ये सारा, जहाँ ए इनवर्स था ये सारा ए इनवर्स है, तो वहाँ पे 1/8 लिख कर ये सारा बी इनवर्स। अब इसको और इसको आपस में इकट्ठा कर देते हैं, मैट्रिक्स को आपस में इकट्ठा कर देते हैं। 1 1 ज़ार क्या हुआ 1, 6 8 ज़ार क्या हुआ 48। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करें, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -1 2 ज़ार -2, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 2 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ार 2, ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 2 4 ज़ार 8, -1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ तो -2, -4 मल्टीप्लाई हुआ हमारे 1 के साथ तो -4 आया। इसी तरह सेकंड कॉलम की बारी शुरू होगी, -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 0 ज़ार 0, -4 जब प्लस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16 आएगा, -2 में से +2 चला गया 0, 8 0 में ऐड हुआ तो 8, माइनस सेम साइन है, टू माइनस का 2 माइनस का 4 तो माइनस का 6 आया, यहाँ पर -16। अब 48 बचा हुआ है। जब 48 बचा हुआ है उसमें क्या आया हमारे पास, देखिए 48 सब के नीचे अलग अलग डिवाइड हो रहा है, 0 के नीचे अलग से, 8 के नीचे अलग से, -6 के नीचे अलग से, -16 के नीचे अलग से। सॉल्व कर लें इसका तो आंसर आ गया 0 हमारे पास। इसकी कटिंग हुई 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा ये वाला, तो 6 की कटिंग हुई 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48 होता है। अब 16 की कटिंग करें, 16 1 ज़ार 16 3 ज़ार 48 होता है, तो माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था और राइट साइड का आंसर भी क्या है, यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुई राइट हैंड साइड का। अच्छा, ये था हमारे पास, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आता है। अब ये क्वेश्चन उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस करनी है, ख़ास तौर पे ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका इन्वर्स का कंसेप्ट और वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको समझ भी आ जाएगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आप लोगों को।